Hello learners, welcome to another session in which we will discuss about reflection of light. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने रिफ्लेक्शन उससे रिलेटेड टर्म्स को समझ लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर. सो बिफोर बिगिनिंग, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्फ, अपलोडिंग विथ द सिलेबस which you need to cover up in coming days. So let's begin our session. It is about spherical mirror. तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर विच इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्पेयर. मान लीजिए कि ये स्पेयर था, इसको हम लोग ने बीच से कट कर दिया तो इसमें से दो पीस निकल के आ गया. तो ये दोनों पीस जो थोड़े से कर्व है इसी को हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर. मिरर विच वॉज ए पार्ट ऑफ होलो स्पेयर आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर. हमारे पास में स्पेरिकल मिरर दो टाइप का होगा, एक होगा कॉनकेव और दूसरा क्या होगा? कन्वेक्स. देखिए कॉनकेव किसको बोलता है, कन्वेक्स किसको बोलेगा. अगर ये मिरर को मैं इधर से पॉलिश कर दूंगा तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर के तरफ में आ गया, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव. सेम चीज़ अगर मैं इसको अंदर के तरफ से पॉलिश कर दूंगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर के तरफ में आ गया आउटवर्ड, इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स. ये कॉनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया. तो कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे? स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड. क्या है कॉनकेव मिरर? स्पेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि टुवर्ड द सेंटर, होलो साइड. और ये जो कन्वेक्स होगा इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट. बल्जिंग आउट मतलब बाहर निकला हुआ होता है. क्या में? कन्वेक्स मिरर में. तो सेम चीज़ अब हम यहाँ पे एक स्पेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे. आप कोई भी ले सकते हो. कनकेव में एक कनकेव मिरर बना के आपको इलस्ट्रेट करूँगा कि उससे रिलेटेड टर्म्स जो है उसको हमें क्या क्या चीज़ को अंडरस्टैंड करना है. तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये कुछ ऐसे करके था. यहाँ पे एक सेंटर भी प्रेजेंट था इसमें स्फीयर में, तो जो कि अब हमें यहाँ पे नहीं मिलता है जब हम इसको कॉनकेव मिरर पे ड्रॉ करते हैं. तो कॉनकेव और कन्वेक्स क्लियर हो गया है. अब इससे रिलेटेड टर्म्स को हम देखेंगे. ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पोल. ठीक है, पोल क्या होगा? पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर. मिरर का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पोल. ठीक है, फिर ऐसा करके अब हमारे पास यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होगा जो यहाँ पे जो मैंने उस टाइम आपको बताया था सेंटर से होके पोल से होके निकलेगा यहाँ से. तो दिस इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो पोल से पास होगा उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बोल के. तो ये इमेजिनरी लाइन है. तो अब जान लेते हैं ये सेंटर क्या है. सिर्फ सेंटर नहीं, हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मिरर पे फिलहाल नहीं था सेंटर क्योंकि हमने इसको कट किया है. तो ये सेंटर एक्चुअली कहाँ से आया था? स्फीयर से आया था ना. तो हम इसको क्या बोलेंगे? द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर वाज ए पार्ट. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो होलो स्फीयर का सेंटर है जिसका ये जो कॉनकेव मिरर था ये एक ये पोर्शन था. दैट इज हाउ वी विल डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिर ऐसा करके हमें क्या आएगा? हमें आएगा फोकस. ठीक है, फोकस क्या होगा? ये होगा मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे आएगा फोकस. इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको हम बोलेंगे फोकस. सिमिलरली आपको फिर जानना होगा प्रिंसिपल फोकस बोल के. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल फोकस. देखिए प्रिंसिपल फोकस है तो ये फोकस कहाँ पे बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर में आपको कैसा वाला प्रिंसिपल फोकस मिलेगा? मान लीजिए कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आया, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, तो ये क्या कर देगा? ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया था इसको ये एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा. और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ध्यान से, प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में. व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर, देखिए रिफ्लेक्शन, ये हुआ कन्वर्ज. अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगा तो कॉन्वेक्स मिरर पे जो लाइट आएगा, ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर पे जो लाइट आएगा वो डाइवर्ज होता है, ऐसे करके अलग जाएगा और हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. तो प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इन विच द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए कन्वर्ज और
appears to diverge from another point, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये जो है इसे हम बोलेंगे रियल फोकस। ये रियल क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्चुअली में बना था यहाँ पे, देखिए लाइन आके यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था। कॉन्केव मिरर का रियल फोकस होगा, और ये जो कन्वेक्स था इसको तो हम लोग ने खींच के बनाया था, ये आया नहीं था इधर, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल फोकस। 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो ये सब है टर्म्स जो कि रिलेटेड है हमारे पास स्पेरिकल मिरर के साथ। अब आगे जो हमारा होगा वो हम देखेंगे कि रे डायग्राम हम कैसे करके ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रे डायग्राम, मीन्स हाउ वी विल शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम ये सीखेंगे कि हम इमेज फॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे इन केस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं आपको रूल्स बता दूंगा, आप वो रूल्स को ध्यान से समझिए, एंड देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें टोटल 6 पोजीशन मिलेगा ऑब्जेक्ट के लिए, तो ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा पोल है, यहाँ पे होगा फोकस, और ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो आपको दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि ऑब्जेक्ट हम लोग ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको बोलेगा बियॉन्ड सी, तो आप इसको सी के पीछे में ड्रॉ करोगे। बिटवीन सी एंड एफ बोलेगा तो आप ये दोनों के बीच में ड्रॉ कर दो। एट एफ बोलेगा आप यहाँ पे ड्रॉ करो। बिटवीन एफ एंड पी बोलेगा यहाँ पे आप ड्रॉ करो। तो ऐसे करके आपको पोजीशन को प्लेस करना है। इसमें आपको कोई सोचने वाला बात नहीं है कि मैं कैसे करके ड्रॉ करूँगा, ऐसे करके हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी का इमेज फॉर्मेशन हम ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया कॉन्केव मिरर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर। दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे वो होगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। तो रूल नंबर 1 हमें क्या बोलता है कि अगर एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होके आ रहा है तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से होके जाएगा। ये कौन सा रूल हुआ, रूल नंबर 1 फॉर कॉन्केव मिरर। सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ये हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का टॉप में से निकल के आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे भी कहीं होगा ऑब्जेक्ट, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये मैंने क्या बताया था, ये डाइवर्जिंग है, तो ये कन्वर्ज नहीं कराएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे एपियर्स टू पास थ्रू फोकस, ये एक्चुअली में कैसे जाएगा, ये तो इस तरफ रिटर्न होकर जाएगा, ठीक है, ये तो इधर जाएगा। तो हमारा जो ये पोल एंड फोकस होगा इसको हमको यहाँ पे प्लेस करना होगा। दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्योंकि हमको तो इसको इधर कंप्लीट करना है ये स्पेयर को। तो एनीवे इट विल अपियर्स टू पास थ्रू फोकस, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर निकलेगा। ये है रूल नंबर 1 कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। दोनों में रूल सेम है, यहाँ पे एक्चुअली में पास होता है, यहाँ पे लगेगा कि पास होगा। रूल नंबर 1 क्लियर। अब सेकंड रूल हमें क्या बोलता है, रूल नंबर 2। देखिए पैरेलल आया था, फोकस से निकला, फोकस से आएगा तो कहाँ से जाना चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑपोजिट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि फोकस से अगर रे ऑफ लाइट आएगा, रूल नंबर 2 कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आप अप्लाई कर दीजिए। इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, ये फोकस से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होके निकल जाएगा। दिस इज रूल नंबर 2। वन मोर रूल इज देयर, और एक रूल है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न होके निकलेगा। फिर नंबर सेम रूल यहाँ पे भी आप अप्लाई कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा। दिस इज रूल नंबर 3। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेसेस द सेम पाथ, वो वही रास्ते से निकल के चले जाएगा। तो ये 3 रूल है, 3 में से कोई 2 रूल हमें यूज़ करना होता है एक रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो आई होप कि आपको रूल समझ में आ गया होगा एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ द रे डायग्राम।